नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का नया नोटिफिकेशन भारतीय डाक विभाग की मेल मोटर सर्विस यूनिट चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन 21 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है B2MMS ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2021-22। इस एडवर्टाइजमेंट के तहत स्टाफ कार ड्राइवर के मेल मोटर सर्विस यूनिट चंडीगढ़ के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। और इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के जॉब के नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आगे देखते हैं वीडियो में कौन कौन से पद एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं और इनके लिए क्या एज लिमिट है और किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं। आपके इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 2 पर दर्शाया गया है कि जो स्केल ऑफ पे रहेगा, स्टाफ कार ड्राइवर की ये वैकेंसी है। स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये वैकेंसी है और ये लेवल 2 की वैकेंसी है, यानी कि 6 पे के कमीशन के अनुसार 5200-20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे की ये प्री रिवाइज पे स्केल में है और रिवाइज पे स्केल में 19,900 से लेकर 63,200 लेवल 2 की वैकेंसी है। और पॉइंट नंबर 3 पर बताया गया है कि टोटल 11 वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की गई हैं। इन 11 वैकेंसीज में 4 जनरल श्रेणी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 हैं, एससी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी हैं। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी आरक्षित रखी गई है। इन सभी 11 पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं एज लिमिट किस प्रकार से रहेगी। एज लिमिट की बात करें, 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी वैकेंसी के अगेंस्ट 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट 18 से लेकर 32 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर पाएंगे। और जो गवर्नमेंट सर्विस में ऑलरेडी हैं और इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनकी ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। एक्स सर्विसमैन के लिए बात करें, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में मिलिट्री सर्विस में जो मिलिट्री में जो सर्विस की है वो उसकी एक्चुअल आयु में से घटाकर उसमें 3 वर्ष जोड़कर उसकी एज काउंट की जाएगी। और एज की गणना इस भर्ती की लास्ट डेट को की जाएगी। जो इस भर्ती की जो अंतिम तारीख है वो 20 सितंबर 2021 है, यानी कि 20 सितंबर 2021 से पहले आपको अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन किस प्रकार से रहेगी। इस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट नंबर 6 पर बताया गया है कि कैंडिडेट के पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म की होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट एंड मोटर हैवी मोटर व्हीकल के एटलीस्ट 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। और बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं किस प्रकार से ये भर्ती की जाएगी। भर्ती 3 स्टेज में की जाएगी। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जिसमें एक टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स और रूल्स एंड रेगुलेशन थ्योरी पेपर होगा। और पॉइंट नंबर स्टेज 2 के अंदर जो आपका टेस्ट होगा वो नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और रिवर्सिंग व्हीकल प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। पहले स्टेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन, दूसरे में आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा ड्राइविंग का, और तीसरे टेस्ट में आपको फॉरवर्ड ड्राइविंग का एक बार फिर से आपका टेस्ट होगा। पैटर्न किस प्रकार से रहेगा वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आपको 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक मैक्सिमम मार्क्स का पेपर 1 मिलेगा जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन होंगे। और दूसरे में आपके 20 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा और एक 3 भागों में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें 40, 20, 20 और 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका होगा। पॉइंट नंबर 2 पर बताया गया है कि स्टेज 2 का एग्जामिनेशन होगा, आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फिर एक फॉरवर्ड ड्राइविंग टेस्ट आपका स्टेज 3 के ऊपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी प्रकार आपका ये 3 स्टेज में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। आगे देख लेते हैं इस भर्ती के लिए आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से सबमिट करनी पड़ेगी और कब इसकी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको कितना समय मिला है। आगे देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अगले भाग में पॉइंट नंबर 12 के ऊपर। इसमें आपको बताया गया है कि आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि इस एडवर्टाइजमेंट के अनेक्सर 1 के ऊपर एक प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है, डाक विभाग के द्वारा निर्धारित एक परफॉर्मा है, उसके ऊपर भरकर आपको उसके ऊपर अपने पासपोर्ट आकार की एक फ़ोटो लगानी और तमाम दस्तावेज़ लगाते हुए
आपने अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपकी जो एप्लीकेशन है ऑफलाइन एक्सेप्ट की जाएगी। और एप्लीकेशन भेजने का जो पता होगा, मैनेजर मेल मोटर सर्विस यूनिट, GPO बिल्डिंग, सेक्टर 17, चंडीगढ़ 160017 के पते पर आपने 20 सितंबर से पहले अपनी स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। एप्लीकेशन भेजने से का जो आपका समय है वो 20 सितंबर 2021 है। और एक और निर्देश दिए गए हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, यदि आप अपनी एप्लीकेशन प्राइवेट कोरियर से, अनरजिस्टर्ड पोस्ट से और साधारण डाक से भेजेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। केवल आपकी स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। आगे देख लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन परफॉर्मे को किस प्रकार से भरना है। आपकी वीडियो स्क्रीन पर एक एनेक्चर 1 का एक परफॉर्मा दिखाई पड़ रहा है। इसके ऊपर बाएं हाथ के कॉलम में बॉक्स में लिखा है एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कार ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन मेल मोटर सर्विस यूनिट चंडीगढ़। और दाएं हाथ पर इसमें लिखा है कि अफिक्स सेल्फ अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ आपने एक फ़ोटो पेस्ट करनी है, पिनअप नहीं करनी है, केवल पेस्ट करनी है। और एक स्पेयर कॉपी आपने इस एडवर्टाइजमेंट के साथ पिन भी करनी है। यानी कि इस एप्लीकेशन परफॉर्मे के ऊपर आपने 2 फ़ोटो, एक पेस्ट कर देनी है और एक स्टेपलर के साथ पिन कर देनी है। पहले कॉलम में पॉइंट नंबर 1 में नेम ऑफ द कैंडिडेट आप अपना नाम लिखेंगे, दूसरे में आप अपना आधार नंबर लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आपने अपने फादर या स्पाउस का नाम लिखेंगे और चौथे कॉलम में आपने प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है विद पिन कोड के साथ। और पाँचवें कॉलम में आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि जो ये मैंडेटरी है, ये आपने ज़रूर लिखना है। कम्युनिटी आप बताएंगे पॉइंट नंबर 6 में आप जनरल श्रेणी से हैं, OBC SC ST से हैं। 7वें कॉलम में आप बताएंगे कास्ट सर्टिफिकेट अटैच टू अवेल रिजर्वेशन, आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए आपने कास्ट का सर्टिफिकेट लगाया है या नहीं लगाया है, यस और नो में आंसर देंगे। पॉइंट नंबर 8 में अपनी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक आप मेंशन करेंगे। पॉइंट नंबर 9 के ऊपर आपने एज 20 सितंबर 2021 यानी इस भर्ती की लास्ट डेट को आपकी कितनी आयु, कितने वर्ष और कितने महीने के हैं। पॉइंट नंबर 10 पर आपने बताना है लेंथ ऑफ सर्विस रेंडर्ड बाय एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन और इस फार्म को आप भर रहे हैं तो आपने अपनी सर्विस बतानी है कि आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कितनी सर्विस की है। पॉइंट नंबर 11 में आपने नेशनलिटी इंडियन लिखना है। पॉइंट नंबर 12 में आपने जेंडर लिखना है, मेल और फीमेल लिखेंगे। यदि आप मेल हैं तो मेल लिखेंगे, फीमेल हैं तो आप फीमेल लिखेंगे। पॉइंट नंबर 13 पर आपने ईमेल आईडी का विवरण देना है। और पॉइंट नंबर 14 पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का विवरण देना है, जिसमें आपने मैट्रिकुलेशन किस वर्ष में पास की है, कितने अंक प्राप्त किए थे और कितने टोटल मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज है और कौन से बोर्ड से आपने पास की है। पॉइंट नंबर 15 पर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण देना है। ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिखेंगे और किस अथॉरिटी ने इशू किया है और डेट ऑफ इशू ऑफ लाइट मोटर व्हीकल किस डेट को इशू है और कितनी डेट तक यह वैलिड रहेगा। डेट ऑफ इशू ऑफ हैवी मोटर व्हीकल HMV लाइसेंस की क्या डेट है और कब तक यह वैलिड रहेगा। और दोनों लाइसेंस की आपने फ़ोटोकॉपी लगानी है। और उसके बाद ड्राइविंग एक्सपीरियंस का लाइट मोटर व्हीकल का आपने किस पीरियड से किस पीरियड तक अनुभव है वो आप मेंशन करेंगे और कहाँ इंस्टीट्यूट में या किसी फर्म में आपने काम किया तो वहाँ आप लिखेंगे, पूरा विवरण देंगे। एनी अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो पॉइंट नंबर 17 में मेंशन करेंगे, 17 में। और उसके बाद फिर 17 कॉलम रिपीट कर रखा है, यहाँ 18 होना चाहिए था। इस कॉलम में आपने जो डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं वो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके या किसी गजेटेड ऑफिसर से अटैच करा के, दोनों ऑप्शन है इसमें, उनकी एक लिस्ट बनाकर 17 पॉइंट पर आपने लिख देनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन में आपने आई के बाद अपना नाम और पिताजी का नाम लिखते हुए इस डिक्लेरेशन को पूरा करना है और डेट और प्लेस मेंशन करते हुए नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर आप अपना सिग्नेचर कर देंगे। और नीचे फिर एक डिक्लेरेशन देनी है EWS और OBC कैंडिडेट होंगे जो, उनके द्वारा एक डिक्लेरेशन दी जाएगी जो कि सबसे नीचे आपको दिखाई पड़ रही हो। इसमें भी आप आई के बाद अपना नाम और फादर नाम लिखते हुए इस डिक्लेरेशन को पूरा करेंगे। डेट और प्लेस डालते हुए अपना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर जरूर करें, क्योंकि सिग्नेचर के बिना आपकी एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। इस प्रकार आप अपना एप्लीकेशन भी इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक जो स्टाफ कार ड्राइवर की जो मेल मोटर सर्विस यूनिट चंडीगढ़ के द्वारा ये 11 पद निकाले गए हैं, इनके लिए आप अपना एप्लीकेशन परफॉर्मा भर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती की जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।